हेलो इंजीनियर्स। आज हमारा टास्क 30 है या फिर हम इसे डे 30 बोल लें, बात एक ही है। और आज तारीख भी 17 दिसंबर हो चुकी है। ये हमारा फेज़ 4 चल रहा है। तो आज हम लोगों को क्या करना है, आज हमारा फुल टेस्ट डे भी है और आज संडे भी है। तो हम लोग जैसे ही हमारा फेज़ कंप्लीट होता है तो हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसके बाद फिर उस टेस्ट के परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग जो टास्क है वो देखा करते हैं। तो आज के जो टास्क हैं वो इस तरीके से रहेंगे हमारे कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करने हैं, हमारे जो सारे सब्जेक्ट जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं उसको हम लोग को रिवाइज़ कर लेना है। उसके बाद फिर हम लोगों को टेस्ट देना है। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग के सारे सब्जेक्ट सोम, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, स्टील, बीएमसी, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, आरसीसी, सॉइल, एफएम, सर्वे, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और क्यूएससी, इन सब के हम लोगों को 5-5 क्वेश्चन कर लेने हैं। और क्वेश्चन वो वाले करने हैं जो हम लोगों ने नहीं किए हैं। नए क्वेश्चन करने हैं, पुराने क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग को करने हैं वाईसीटी एई के क्वेश्चन करने हैं। जेई के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने हैं, अभी वाईसीटी एई वाले ही क्वेश्चन करने हैं। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, नहीं आएगा तो सिंपल तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये टास्क करेंगे। ये टास्क करने में हम लोग को काफ़ी टाइम लग जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट भी लगता है तो ये हमारे करीब करीब 13 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हम लोग का लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो टाइम लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग को कंसेप्ट भी नए अगर मिलते हैं तो उसको समझते जाना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो हम लोगों ने नॉन टेक पढ़े हैं इतने दिनों में, तो वो जैसे हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है तो पॉलिटी को हम लोग को रिवाइज़ करना है। इकोनॉमिक्स हम लोग को रिवाइज़ करना है। स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है, 3-4 चीज़ें हैं, तो उसको भी हम लोग को रिवाइज़ करना है। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स में तो हम लोगों ने एक ही चैप्टर पढ़ा है, साउंड एंड वेव्स। बाकी केमिस्ट्री में हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो उस चैप्टर को हम लोग को रिवाइज़ करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को उत्कर्ष की करंट अफेयर की क्लास है, ये सबसे पहले देख लेनी है। अभी 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 तो क्लास चल रही है, कुछ देर में ख़त्म हो जाएगी, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को देख लेने हैं और नोट कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद जैसे ही ये हमारा टेक्निकल का टास्क कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग ये चीज़ रिवाइज़ करेंगे। फिर हम आएंगे रीजनिंग में। रीजनिंग में हम लोग क्या करना है, 5 क्वेश्चन पर चैप्टर करना है। इसके भी करीब करीब समझ लो कि 12-13 चैप्टर हैं। तो 12-13 चैप्टर में हम लोगों को 5 क्वेश्चन पर चैप्टर हम लोग को इसके कर लेने हैं। उसके बाद जैसे ही ये सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमको देना है फुल टेस्ट। फुल टेस्ट कौन सा देना है हम लोग को, एसएससी जेई 2023 वाला जो पहले शिफ्ट का जो पहला पेपर था वो देना है हम लोग को, फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट पेपर। और ये कहाँ से देना है, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से देना है हम लोगों को। और किसी के पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो ग्रुप में मैंने ये सारे पेपर डाल रखे हैं एसएससी जेई के, अभी जो लेटेस्ट वाले जो आए थे, तो वहाँ से डाउनलोड करके वो क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जैसे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो भी हमारे पास रास्ता है कि हम किस तरीके से उस टेस्ट को अटैम्प्ट करें। उसके बाद क्या करना है कि हम लोग को टेस्ट जो अटैम्प्ट करना है तो उसका हम लोग को टेक्निक अपनानी है। तो टेस्ट अटैम्प्ट हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए हम लोग को अपनी खास टेक्निक अपनानी पड़ेगी। तो खास टेक्निक क्या है कि हम लोगों को इस टेस्ट को मेज़र टेस्ट की तरह ही देना है, लेकिन हम लोग को इस टेस्ट में क्या करना है, टाइम मैनेज करना है। अब टाइम मैनेज कैसे होगा, टाइम मैनेज ऐसे होगा कि हम लोगों को एक बाउंड्री सेट कर देनी है कि इतने टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम में हम लोगों को सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, जैसा हम लोग पहले करते आ रहे थे। अभी हम लोगों को टेस्ट देने की टेक्निक डेवलप करनी है अपने अंदर, ताकि हम लोग जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है हम लोग का वो काफ़ी अच्छा हो। क्योंकि हम लोग वहाँ पेपर देने जाते हैं, हम लोग टेक्निकल या फिर रीजनिंग में इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि बाकी चीज़ें हम लोग के लिए बच नहीं पाती हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है। इसमें 120 मिनट है और 120 मिनट में हम लोगों को 200 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर इसका रेशियो देखा जाए तो 1 क्वेश्चन पर मिनट भी नहीं होता है, बहुत कम टाइम मिलता है। तो वो कम टाइम में चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन पूरे कैसे पढ़ने हैं, कैसे अटैम्प्ट करना है, ये चीज़ें अगर हम डायरेक्ट वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके अप्लाई करें तो ऐसा नहीं होता है। हमको आधे घंटे करीब जो एक्स्ट्रा लगते हैं, जो हमको मिलते नहीं हैं, और हमारे क्वेश्चन वहाँ पे छूट जाते हैं। और क्वेश्चन वहाँ छूट जाते हैं, फिर हमारे अटैम्प्ट ही नहीं हो पाते हैं। अटैम्प्ट भी मान लो कि 140, 150 इस टाइप के अटैम्प्ट हो रहे हैं। तो इसमें अब 140, 150 में अटैम्प्ट हम लोग करेंगे तो 100% एक्यूरेसी तो नहीं रहती ना किसी की भी, तो नंबर फिर यहाँ से कम ही आते हैं। इसलिए क्या है, हम लोगों को इस तरीके की टेक्निक डेवलप करनी है कि कम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग अटैम्प्ट कर पाएँ। 200 नहीं तो कम से कम 180, 190 कम से कम हम लोग अटैम्प्ट कर पाएँ।
और वो हम लोग कैसे करेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे होगी, टेस्ट सीरीज के थ्रू ही प्रैक्टिस होगी। हम लोग डायरेक्ट ऐसे बुक से क्वेश्चन भले हम लोग लगाते हैं, लेकिन उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रहता है। हम लोग जैसे डेली 30 क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन उसमें हम लोग ये डिसाइड नहीं करते हैं कि ये 30 मिनट में ही लगाने हैं या 1 घंटे में ही लगाने हैं। तो इस टाइप की बाउंडेशन नहीं आती है। और अगर हम लोग लगा भी दें तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम लोग अपने से मैनेज कर लेते हैं कि नहीं, थोड़ा टाइम तो एक्स्ट्रा करके। लेकिन जो टेस्ट है, ये टेस्ट में टाइम एकदम फिक्स रहता है। अगर 120 मिनट में टेस्ट खत्म हो गया, तो उसके बीच में ही हमको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो जो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज देगा, उसके लिए तो टाइम एकदम बाउंडेशन सेट रहेगी कि 120 मिनट कम होते 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 1 तक पहुँच जाएगा। लेकिन जो भी मान लो कि किसी के पास नहीं है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज, और वो पीडीएफ से दे रहा है, तो उसको क्या करना है कि एक सेट ऑफ स्टॉप वॉच में टाइम सेट कर लेना है। वो टाइम 120 मिनट का रहेगा, 120 मिनट में ही उसको भी करने हैं। या फिर एक क्लॉक रख लो अपने पास में छोटी वाली, या फिर घड़ी जो अपन पहनते हैं वो वाली, तो उससे हम लोग को टाइम देख के चलना है। तो मैंने थोड़ा टाइम रीजनिंग का बढ़ा दिया है, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो इसलिए क्या है, हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, रीजनिंग को 40 मिनट देने हैं। 40 मिनट में हम लोग को क्या करने हैं, सबसे पहले हम लोग को रीजनिंग ही अटैम्प्ट करना है। रीजनिंग रीजनिंग अटैम्प्ट नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग को जीएस अटैम्प्ट करना है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये थोड़ी मेरी अप्रोच है। बाकी किसी को रीजनिंग अटैम्प्ट करना है रीजनिंग कर सकता है, टेक्निकल अटैम्प्ट करना है टेक्निकल कर सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मैं जैसे करता हूँ, तो मेरा तरीका ये रहता है कि सबसे पहले जीएस अटैम्प्ट करो। जीएस अटैम्प्ट करने का मतलब इस इसको अटैम्प्ट इसलिए भी करता हूँ मैं, क्योंकि एकदम से दिमाग, जैसे कि हम बैठते हैं एग्ज़ाम में और डायरेक्ट क्वेश्चन हमको मिलता है, उधर से क्वेश्चन देखा हमने, कभी कभी क्या होता है, दिमाग थोड़ा देर के लिए ब्लॉक हो जाता है। ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि हम लोग एग्ज़ाम देने गए, जैसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमारा दिमाग एकदम घबराहट सी रहती है, एंजाइटी रहती है एग्ज़ाम की। तो वो एंजाइटी की वजह से हमारा आगे का पेपर ख़राब ना हो, इसलिए क्या है, हम लोग को सबसे पहले जीएस ओपन करना है। जीएस में डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनता है तो बनता है, नहीं बनता है तो नहीं बनता है, इस टाइप से रहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं रहता है कि इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़े, सोचना पड़े। पॉलिटी में ज़रूर सोचना पड़ जाता है कि आर्टिकल 5 में क्या था, 10 में क्या था, इस टाइप से चीज़ें रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें डायरेक्ट वन लाइनर ही रहती हैं, तुरंत के तुरंत आंसर हम लोग दे सकते हैं। पर ये है कि जीएस का उसमें ऐसा फंडा होता है कि अगर हमने पेपर इंग्लिश में सिलेक्ट कर लिया, तो पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, फिर हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है। और अगर हम लोगों ने हिंदी कर लिया, तो पूरा पेपर हिंदी में आएगा, फिर हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ कोई नहीं बताता है कि इंग्लिश हिंदी वाला आता है करके, डायरेक्ट अटैम्प्ट करो बोलते हैं, लेकिन वहाँ पेपर में जाते हैं हम, तो अलग ही चीज़ देखने को मिल जाती है। अगर हम लोगों ने इंग्लिश में कर दिया, उसके बाद जीएस भी इंग्लिश में आ रहा है, हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, तो एक ही क्वेश्चन हो रहा है, पूरे क्वेश्चन नहीं होते हैं चेंज। ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस में भी अभी ऐसा ही करना है। अगर जिस बंदे ने जो जीएस है अगर हिंदी में पढ़ रखी है, तो वो इंग्लिश मीडियम पहले सेलेक्ट करना है पूरा। उसके बाद हर क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए क्लिक फटाफट फटाफट इतनी प्रैक्टिस करना है कि 15 मिनट में हम लोग कन्वर्ट भी कर लें, प्लस आंसर भी दे दें। हो जाती है, मैंने की है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जीएस को हम लोग को 15 मिनट ही देने हैं। क्वेश्चन बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, 15 मिनट में हम पूरा जीएस पढ़ लेना है एक बार। क्वेश्चन बन रहे हैं तो टिक करते जाएंगे, नहीं बन रहे हैं तो छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, और अगर तुक्के मार रहे हैं तुक्के मार सकते हो, जैसा भी सुटेबल लगे कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को रीजनिंग सेक्शन में जाना है। रीजनिंग सेक्शन में जाएंगे, 15 मिनट हमारे खत्म हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद हम लोग रीजनिंग सेक्शन में जाएंगे। रीजनिंग सेक्शन में ऐसा नहीं है कि हम लोग को जो बन रहा है वही वही क्वेश्चन करें, या फिर हम लोग दोबारा लौट के आएंगे तो क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कोई हम लोग को तरीका नहीं अपनाना है। हम लोग को क्या करना है, सीरियल वाइज करते जाना है। पहला क्वेश्चन देखा, अगर लग रहा है ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसको छोड़ना है, नहीं तो तुरंत सॉल्व करना है। कम टाइम लगने वाले, जैसे कि मिरर इमेज वगैरह आ गए, अरेंजमेंट वर्ड आ गए, इस टाइप की चीज़ें आ गई, तो फटाफट जो हो रही है वो करते जाना है। डायरेक्शन वाले आ गए, तुरंत कर लिया। सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दिया अपन ने, सीरीज छोड़ दिया अपन ने, बाकी सारे चैप्टर फटाफट फटाफट हम लोग को कर लेने हैं। तो वो सब करने में हम लोग को मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट में हमारे 30 to 35 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, जो बहुत ईजी टाइप के रहते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन बचते हैं थोड़ी हार्ड वाले, जिससे जैसे ब्लड रिलेशन वाले बचे, सीरीज़ वाले बचे, और उसके बाद फिर बचते हैं हमारे जो मिसिंग नंबर हैं वो वाले, और सिलोगिज्म वाले। तो ये बचते हैं, तो इनको हम लोग को बाद में करना है। इसलिए इनकी क्वेश्चन की हम लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस की है, ताकि इस टाइम पे हम लोग हैंडल कर सकें। और उस टाइम को मैनेज करके, जैसे कि मान लो कि हमारे 20 मिनट में वो सारे क्वेश्चन हो गए, अब हमारे पास कितने मिनट बचे, 20 मिनट बचे। 20 मिनट में जितने भी ये 10-15 क्वेश्चन बचेंगे, इसको हम लोग को काफ़ी एक्यूरेसी और स्पीड के साथ करने की कोशिश करनी है। सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग को 40 मिनट ही मिले हैं समझो, मैक्सिमम लिमिट इसकी 40 मिनट ही है। 40 मिनट में हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, बाकी पूरे क्वेश्चन हम लोग को पढ़ लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद
55 मिनट हमारे हो चुके हैं यहाँ पे। अब जो बाकी बचे 65 मिनट्स, ये हम लोग को टोटल टेक्निकल में देने हैं। अब टेक्निकल में हम लोग को क्या करना है, टेक्निकल में हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है और बिल्कुल 100 तक जाना है। और ध्यान रहे कि केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो नहीं बन रहे हैं वो छोड़ने हैं, या फिर जो थोड़ी नए टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं वो छोड़ रहे हैं। जो क्वेश्चन हम लोग को बनते हुए लगेंगे उनको जितनी स्पीड से पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है और फटाफट बढ़ते जाना है। 65 मिनट में हम लोग क्या करने हैं, पूरे हमारे 100 क्वेश्चन हम लोग को पढ़ लेने हैं। किसी भी हालत में क्वेश्चन हमारे छूटने नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन हम लोग को पढ़ लेने हैं। तो हम लोगों ने 120 मिनट में 200 क्वेश्चन अपने पूरे कंप्लीट कर लिए। अब ऐसे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स वगैरह हो जाएंगी या फिर बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोगों ने ये टाइम मैनेज करना सीख लिया तो ये टाइम मैनेज हमको आगे भी काम आएगा, क्योंकि टाइम मैनेज ही नहीं होता है। लोग यहीं पे ज़्यादा टाइम इतना ज़्यादा दे देते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 70 मिनट या 75 मिनट यहीं पे दे देते हैं लोग। उसके बाद बहुत कम टाइम बचता है, 40-45 मिनट बचता है, तो उसमें कुछ भी चीज़ सॉल्व नहीं होती है। उसमें केवल फिर लॉस होता है। टेक्निकल में बनते हुए क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं, तो वो हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को टेक्निकल को भी सफिशिएंट टाइम देना है, प्लस रीजनिंग और जीएस को जितना सफिशिएंट टाइम लगता है उतना ही टाइम देना है। ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत किसी में भी नहीं है। तो टाइम हमारे पास लिमिटेड है और क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग को एक तरीके की एकदम स्ट्रेटजी, रणनीति बना के ही चलना है कि एकदम जैसे दुश्मनों को मारने के लिए पूरी तरीके से रणनीति बनाते हैं ना, कि कैसे अटैक करना है, किस तरीके से। तो वैसे ही समझ लो कि ये हमारे 3 सैनिक हैं, मतलब ये इन तीनों पे हम लोग को तरीके से अटैक करना है, और वो भी एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ में। अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी कम ज़्यादा कहीं पे टाइमिंग किया तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर हम लोग ये टाइम थोड़ा कम करके इसको 70 मिनट दे देंगे। 70 मिनट में 70 क्वेश्चन भी अगर राइट कर दिए तो उसमें काफ़ी हम लोग को बेनिफिट मिल जाएगा। और हम लोग तो 100 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चीज़ है, ये चीज़ प्रैक्टिस करने से ही आएगी और एक बार में नहीं आएगी। इसको हम लोग को हर बार करनी पड़ेगी। तो जितनी भी बार हमारा सिलेबस जैसे एक एक फेज़ कंप्लीट होते जाएगा, हम लोग ये टेस्ट की प्रैक्टिस करते जाएंगे। और अभी कुछ दिनों तक हम लोग फुल टेस्ट देंगे। उसके बाद हम लोग जो चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं वो भी हम लोग चालू करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ी ये टास्क देने का मेरा पर्पज़ ये है कि इन टाइम में सूटेबल हो जाएं, हम लोग फैमिलियर हो जाएं कि इन टाइम में हम लोग को ये चीज़ें कवर करनी है। तो आज क्वेरी तो ज़्यादा कुछ थी नहीं, इसलिए मैंने क्वेरी नहीं ली। आज केवल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बताई है। तो ये सबको फॉलो करना है, मैं भी फॉलो करूँगा। उसके बाद फिर हम लोग कल जो हमारा फेज़ 5 है वो स्टार्ट करेंगे, और एक नए तरीके से नए जोश के साथ में बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा हमारा, ये सोच के एकदम हम लोग को चलना है। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।